जय श्री कृष्ण भक्तों। तो भक्तों, पावन भादव मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। अब कल नहीं परसों एक दिन के बाद हमारा सुंदर जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का उत्तम पावन दिन आ रहा है, जिस पे सभी कृष्ण भक्तों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ, उनका जीवन मंगलमय हो। तो भक्तों, इस प्राय संसार में देखा जाता है कि किसी की थोड़ी आयु, किसी की लंबी आयु, किसी की बड़ी आयु, कोई ज़्यादा जीता है, कोई ज़्यादा भोगता है। तो हमें इस विषय में सोचना चाहिए। कोई लोगों के जल्दी मृत्यु होने पर उन्हें कहते हैं करे उसका दुर्भाग्य खराब था, कम आयु। लेकिन भक्तजनों, जिसकी आयु कम होती है उसे हमारे शास्त्रों में वेद पुराण महर्षियों ने उसे पुण्यात्मा माना जाता है। अर्थात हम एक आपको छोटी सी कथा बनाना चाहेंगे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण से लिया है ये। जैसे हमारे भीष्म पितामह जी 8 वसु थे, तो 8 वसु भीष्म पितामह कैसे बन गए? अब इस पे आयु कम ज़्यादा पे आती है। तो वहाँ पे 8 वसु ने एक बार क्या किया कि हमारे कश्यप ऋषि का एक गौ उन्होंने चुरा लिया। क्षमा कीजिएगा, वशिष्ठ ऋषि महाराज थे। तो वशिष्ठ ऋषि का उन्होंने गौ चोरी किया, और वशिष्ठ ऋषि जब अपने आश्रम पे आए, देखे तो वहाँ गौ नहीं। उसको काफ़ी खोजबीन किया पर अपनी गाय को नहीं पाया। जब अपनी गाय को नहीं पाया तो उन्होंने दिव्य दृष्टि लगा के देखी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि 8 वसुओं देवों का काम है। तो वशिष्ठ महाराज को क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोध करके श्राप देना चाहा। तो 8 वसु आ गए, क्षमा मांगने लगे वशिष्ठ महाराज से, परंतु वशिष्ठ महाराज ने क्रोध करके श्राप दे ही दिया। उन्होंने दिया कि आप लोग ऐसा निंदित कर्म किए, इसलिए आप लोगों को अब मृतलोक में जाके अपने कर्मों का भोग करना होगा। परंतु उसमें जो 8 वसुओं में 7 वसु थे वो कम अपराधी थे। जो 8वें पशु हमारे भीष्म पितामह है, ये मेन थे, क्योंकि उस गौ को अपहरण करने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था, राय सलाह। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने श्राप दिया तो सब उनके पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगे। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा ठीक है, आप लोग जाइए, इनमें से 7 वसु जो हैं वो गर्भ में जाएंगे, जन्म लेंगे, तुरंत मुक्त हो जाएंगे। और 8वें वसु जो हैं यही ज़्यादा किटपिट कर रहे थे, तो इन्हें मृतलोक में जाकर अपने कर्मों का फल लंबे समय तक भोगना पड़ेगा। तो वही 8 वसुओं ने फिर प्रार्थना किया कि हे ऋषिवर, हमें ऐसा आप वरदान दीजिए कि हमें किसी देवी यौन की प्राप्ति हो, किसी प्रकृति मनुष्य में ना जाएं हम। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने बोला कि आप गंगा मैया के पास जाइए। तो कुछ समय पहले एक गंधर्व थे, उनका नाम था, क्षमा कीजिएगा, तो गंगा मैया थे, गंधर्व थे, वो ब्रह्मलोक में बैठे थे। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख के आकर्षित हो गए। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी ने देखा कि मानव लोक का आचरण ब्रह्मलोक में हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं श्राप देता हूँ कि आप लोग मनुष्य कुल में जन्म लें और आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, उसके बाद शुद्ध हो के यहाँ पे आए। तो वहीं पे गंगा माँ को भी मृतलोक में जाने का श्राप हुआ। तो वहीं पे 8 वसु माता गंगा मैया से आकर प्रार्थना की कि हे माँ, आप हमें अपने गर्भ में धारण करो, आप हमारी माता बनो। तो गंगा मैया ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए। वही 8 वसु एक एक करके माता गंगा के गर्भ में गए, और जन्म लेते ही गंगा माँ ने 7 वसुओं को बहा दिया, क्योंकि उनको श्राप था कि आप जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे। तो उनको जन्म लेना और माता बहाते चले गए और मुक्त होते चले गए 7 वसु। 8 वसु भीष्म पितामह थे, उनको श्राप था कि आप काफ़ी लंबे समय तक मृतलोक में कर्म के प्रपंच में पढ़ के कर्म कर्म विकर्म का निर्णय करते करते आप समझ जाओगे। तो वही भीष्म पितामह काफ़ी लंबे समय तक हमारे मृतलोक में रहे, नाना प्रकार के सुख दुख धर्म प्रतिज्ञा के कितने कष्ट अपमान सह के धर्म का निर्णय करते करते थक गए। तो इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण से भक्तों ये हमें पता चलता है कि जो मृतलोक में जितनी जल्दी चले जाता है उसका अपराध उतना ही कम होता है। हमारे आपके पूर्व जन्म के जितने ही कर्म संस्कार के भंडार रहेंगे, हमें उतना ही देर तक मृतलोक में जीना पड़ता है।
और सुख दुख के बंधन में बंधना पड़ता है। ये शरीर ही इस आत्मा का कैदी गृह है, जिसमें यह आत्मा को कैद कर दिया जाता है और नाना प्रकार के पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार इसे सुख दुख ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे हम एक दूसरे की गलतियां मानते हैं, लेकिन भक्तजनों इस बात को ध्यान देना होगा कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं होती। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, कर्मों के अनुसार प्रकृति ईश्वर हमें ऐसा स्थान, ऐसा समाज, ऐसी सोसाइटी, ऐसे भाई बंधु मित्र सब प्रदान करते हैं, देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग कर सकें, सुख दुख। यही जीवन मृत्यु का रहस्य है। तो हमें इस मृत्युलोक से जितनी जल्दी सत्कर्म करते चले जाए, दुष्कर्म नहीं, सत्कर्म, दान दक्षिणा, दया, क्षमा, तितिक्षा, भक्ति, श्री केशव कृष्ण का भजन कीर्तन, हम जितने सुंदर ढंग से जितना अधिक कर सके वही हमारा जीवन सफल माना जाता है। और जो हम विषय के लिए चिंतन करते हैं, घर गृहस्थी, पुत्र, धन, परिवार, पशु, वो सब असत्य है इस शरीर की तरह। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आरंभ काल पूर्वे अप्रत्यक्षम, अंत काल गतम अप्रत्यक्षम, मध्य प्रधान तुम का है ई शरीर अतः आत्मम। तो जन्म लेने के पहले हम आप नहीं थे, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। इन दोनों के बीच में जो रहता है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार भंडार स्वरूप शरीर रहता है, उस कर्मों का भोग करने के लिए। तो भक्तजनों, इस मृतलोक में आने के बाद हमें माया में भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें भक्ति, भजन, अहिंसा वृत्ति, लोभ विहीनता, क्रोध विहीनता, इनका त्याग करके जीना चाहिए, भक्तिमय जीवन, जिससे हम जहाँ से आए हैं परम धाम वैकुंठ लोक, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं, अर्थात सोना के टुकड़ा सोना ही होता है। तो हम परमात्मा के अंश हैं, अर्थात उनके ही स्वरूप हैं। तो हमें अपने देह स्वरूप को त्याग कर आत्मस्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। अगर आत्मस्वरूप जागृत होगा तो हमें किसी में पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, निर्धन अमीर, गरीब, राजा फकीर, किसी में कोई अंतर नहीं दिखेगा। अर्थात जैसे मिट्टी का खिलौना लेने पर अनेक प्रकार के खिलौने बनते हैं, टूटने के बाद वो मिट्टी में फिर मिल जाता है, मिट्टी हो जाता है, उसी प्रकार हम आप भी हैं। जब तक हैं तब तक भेद है और मरने के बाद सब एक हो जाते हैं। जैसे सूर्य निकलने पर किरणें सारे संसार में प्रकाशित होती है और सूर्य अस्त के बाद वही किरणें सूर्य में वापस लौट जाती है, इसी प्रकार भक्तों हमारे आपके शरीर का अंत होने पर हम सब भी एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस जीवन से, जीवन की निर्धनता, दुखों से दुखी नहीं होना चाहिए। कोई जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है, हम दुखी होते हैं, पर मरने वाले की भाग्य है, क्योंकि उसके कर्म संस्कार भंडार पूर्व जन्मों के बहुत कम थे, इसलिए उसकी मृत्यु जल्दी हुई। हमारे आपके पूर्व जन्म में हमने शुभ अशुभ बहुत कर्म किए हैं, इसलिए हमारी आपकी आयु लंबी है। तो हम सबको लंबी आयु की आशीर्वाद देते हैं, परंतु ईश्वर कहते हैं कि इस मृतलोक में जितनी जल्दी हो अपने कर्म संस्कार को भोग का निपटारा करके जल्दी वापस हमारे पास आ जाओ। हम इस माया में बंध गए हैं। तो भक्तजनों, हमें श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, श्री भगवत गीता, नाना प्रकार के भगवान के उपदेशक पुराण है, जिनके द्वारा हमें आत्म शरीर, लिंग शरीर, आध्यात्मिक शरीर, इस सब के विषय में समझना चाहिए। अगर जब हम समझ गए तो हमें शरीर से मोह ममता नहीं रहेगी, इसके अपमान से हमें कष्ट नहीं होगा, सम्मान से प्रसन्नता नहीं होगी, भूख प्यास की हमें आवश्यकता नहीं होगी। जैसे राजा परीक्षित, उन्होंने जब शरीर की चिंता हुई तो प्यास सताई और उसी प्यास के चलते क्रोध आया, उसी क्रोध के चलते एक मरा हुआ सर्प एक संत महात्मा ऋषि के गले में डाल दिया, परंतु जब उनके गले में जिंदा सांप पीछे पड़ गया, जब उन्हें किसी संत का संग मिला, अर्थात भगवान सुखदेव मिले, तब उन्होंने जैसे भगवान की कथा प्रारंभ की तो राजा परीक्षित 7 दिन बिना अन्न जल के थे। उन्होंने देखो, जब भक्ति नहीं मिलती तो हमें भूख प्यास सताती है, जब भगवान के अमृत रसमय कथा मिल गया तो वहीं राजा परीक्षित को भूख प्यास तृष्णा सब पीछा छोड़ दिए। तीसरा भक्तजनों, हमें जब भगवान अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तो हमें इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है। हमें अप्रकृति शरीर मिलता है जिसे देवदेह कहते हैं, अर्थात देवदेह में भूख प्यास
कामना, लोभ, तृष्णा ये सब नहीं होते। तो भक्तजनों, हमें इस प्रकृति में लिंग शरीर का त्याग करके अप्रकृतिक शरीर धारण करना चाहिए और उसी के द्वारा हम परब्रह्मा परमात्मा श्री हरि को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, इस प्रकार हमने छोटा सा जो आप टूटी फूटा ज्ञान आपको दिया प्रभु की कृपा से, उसे भक्तों समझिए और भगवान श्री कृष्ण की भजन भक्ति करिए, जिसके द्वारा हम अपने कर्म भंडार संस्कार को जल्दी से जल्दी समाप्त करके और अपने प्रभु श्री केशव के चरणों को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार भक्तजनों, ये हमारा प्रवचन अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और भक्ति को आगे बढ़ाएं, ताकि हम सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यहाँ से मुक्त हो सके। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।